अब आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने 12 फरवरी को धरना देने का ऐलान कर दिया है। जनरल वर्कर इजलास में खालिद मकबूल सदीकी ने सिंध हुकूमत को हल्का बंदियों के मामले पर 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा धरना भी ऐसा होगा कि सब धरा का धरा रह जाएगा। 18 मार्च को कराची वापस कराची वालों के पास आ चुका होगा। बहादुराबाद ऑफिस सवारा चौक पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस कौम को, महाजरों को, हक परस्तों को उसकी नुमाइंदगी वापस आप लौटाएंगे। 9-16 मार्च को लेंगे और बाकी आइंदा इलेक्शन से पहले हमने पहले भी कहा था तुम्हें ये 14 सीटें वापस देनी पड़ेंगी और तुम्हारा बाप भी देगा इंशाअल्लाह ताला। ये कराची का हक, कराची के बेटे वापस लेंगे। इलेक्शन लड़ रहे हैं ना हम यही समझे ना लड़ रहे हैं। एक इलेक्शन तो वापस ले लिया है, अब दूसरा इलेक्शन वापस लेना है। अब दूसरा इलेक्शन वापस लेना है जिससे दस्तबरदार हुए थे, अब उसके लिए 10 तो गिरेबान होना है। पहले अल्टीमेटम देंगे फिर जाके बैठेंगे। ठीक है, 12 तारीख को बैठे, 12 की शब को, इतवार ही है, आज भी इतवार है। 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं, चले दरखास्त कर रहे हैं और वादा याद दिला रहे हैं कि आपने जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो इलेक्शन हुआ ही नहीं है और हमने आपसे कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो इलेक्शन नहीं होगा और नहीं हुआ है वो इलेक्शन। और इस इलेक्शन को दोबारा वापस लेने के लिए आज अगले हफ्ते आज के दिन ही इस वक्त पूरा कराची उस जगह पे होगा जिसके बारे में हम फैसला करेंगे। शहर की सारी सड़कें आज की शब धरने के जानिब रवा दवा होंगी। सबसे पहले तो हम बहादुराबाद ऑफिस अगले इतवार जब फव्वारा चौक पे हम शिफ्ट कर देंगे। आपको बताएं कि महंगाई की लहर में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफे के सिलसिले को ब्रेक ना लग सका। रिटेल की सतह पर 1 हफ्ते में चावल 50 रुपए तक महंगे हो गए। में महंगाई की लहर, अवाम पर टूट पड़ा कहर, तलब और रसद में बढ़ता फर्क सबब या डीजल और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह। महंगाई की जालिम लहर ने ग़िज़ा अजनास की कीमतों को बढ़ा दिया। चावल की कीमतों में भी 1 हफ्ते के दौरान 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो गया। सुपर बासमती चावल 300 रुपए किलो से बढ़कर 350 रुपए किलो पर पहुंच गया। सिला चावल 250 रुपए से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गया। टोटा चावल 200 रुपए किलो और कहीं इससे जायद पर फरोख्त होने लगा। पोनिया चावल 50 रुपए इजाफे से 250 रुपए किलो पर पहुंच गया। कंपनियों ने भी चावल के रेट बढ़ा दिए। 1 किलो चावल का पैक 50 रुपए महंगा होकर 499 रुपए पर पहुंच गया है। चावल की कीमतों पर जो इजाफा हुआ है वो डॉलर की वजह से हुआ है। कीमत रुपए की कदर कम हो गई तो डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से इसके कीमत में इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि होशरुबा महंगाई से चावल तो क्या हर चीज़ खरीदना मुश्किल हो गया है। चावल हर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की ज़रूरत है और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं उसको और हर रोज़ हमारे वहाँ पकता है। लेकिन पहले जो दाम होते थे इस बार उससे कम से कम डबल हैं, कम से कम डबल हैं। 120 रुपये अच्छा चावल जो आम पकाने वाला चावल होता है मिल जाता था और इस वक्त जो चावल है 240 रुपये और 250 रुपये कम से कम है जो अच्छा जो खाने के लायक हो। तो बाकी चीज़ें भी ये है, हर चीज़ के दाम महंगे। हुकूमत महंगाई के अवामिल की रोकथाम करे और तलब और रसद को यकीनी बनाए तो चावलों समेत दीगर अशिया खुदनोश की कीमतों को आसमान से ज़मीन पर लाया जा सकता है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई की नई लहर के असरात जारी हैं। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मुख्तलिफ इक़साम की दालें 20 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गईं। जोड़िया बाजार होलसेल के ताजर कहते हैं कि पोर्ट से कंटेनर रिलीज़ ना होने के बायस मार्केट में दालों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ताजरों ने खबरदार किया है कि रमज़ान मुबारक के करीब सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करे।
फल भी महंगाई के आसेब में आ गए। मनमानी कीमतों पर फलों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहरी फलों को तरस गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई। अशिया खुदनुश के बाद फलों के दाम भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। फलों में केला फी दर्जन 123 रुपए के बजाय 150 रुपए, कीनू सरकारी कीमत 253 रुपए फी दर्जन के बजाय 250 रुपए से लेकर 300 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त हो रहा है। इसी के साथ मौसमी सरकारी कीमत 153 रुपए दर्जन के बरक्स 250 रुपए से 300 रुपए, स्ट्रॉबेरी का फी डब्बा सरकारी कीमत 243 रुपए के बजाय 350 रुपए से लेकर 400 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार सरकारी कीमत 253 रुपए के बजाय 300 रुपए किलो तक दस्तयाब है। फल फरोश कहते हैं महंगाई सब्जी मंडी में है। मंडी में जिस तरह माल कम आता है, गाड़ियाँ नहीं आती, ट्रांसपोर्ट कम हो रहा है कराची में, तो इस वजह से महंगाई है। शहरी कहते हैं बच्चों के लिए फल खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। हमारा रोजगार इतना है, कमाई इतनी है कि हम बच्चों को कुछ खिला नहीं सकते। अगर पूछते हैं रेट इतना बड़ा है कि हम कुछ ले नहीं सकते, इसलिए पूछ के चले जाते हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फलों की कीमतों में इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अजलान हाजी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। KMC का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ जिला शर्की में छुट्टी वाले दिन भी ऑपरेशन जारी रहा, जिसके दौरान दर्जनों तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। KMC के महकमा सदादे तजावुज़ात ने जिला शर्की के महमूदाबाद मेन रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी लगाया गया इतवार बाजार ख़त्म कर दिया गया, जबकि कार्रवाई के दौरान ठेले, पथारे, कुर्सियाँ और टेबल समेत दीगर सामान को जब्त कर लिया गया। KMC हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात का खात्मा किया गया। यहाँ आपको बताएं कि बल्दिया टाउन सेक्टर 7 में अलसहर मैटरनिटी एंड जनरल क्लिनिक में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ इलाके के लोगों ने मुफ्त सहूलियात से फ़ायदा उठाया। बल्दिया टाउन में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अलसहार मैटरनिटी एंड जनरल क्लिनिक के सरबरा असफर का कहना था कि आज इलाके के लोगों को शुगर, ब्लड टेस्ट और मुफ्त अद्वियात दी गई। फ्री मेडिकल कैंप का हमने आज इनेकाद किया है, ठीक है, जिसमें हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह दे रहे हैं फ्री आज के रोज़े के लिए, और टेस्ट लैब वगैरह हो रही है। इसके साथ साथ और भी फैसिलिटी दे रहे होती है हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर साहबान हमारे पास गैनी कम काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम GP भी देख रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप में मौजूद डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर आदिल सिद्दीक, डॉक्टर आकिब जावेद ने भी शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, गरीबों के लिए सहूलत भी है, और यहाँ पे सीजर की सहूलत है और टेस्ट वगैरह गायनी की सारी सहूलतें हैं। और हमारा सबसे बड़ा मिशन ये है कि हम गरीब को जो है किसी भी तरीके से जो है उसका इलाज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करें। मेडिकल कैंप से मुस्तफीद होने वाले मरीजों का कहना था कि इनके पास महंगी अद्वियात खरीदने के लिए पैसे नहीं, इसलिए यहाँ आकर मुफ्त टेस्ट करवा रहे हैं। कैमरामैन साजिद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। आपको बताएं, प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर सूरत हाल कंट्रोल कर ली। बिलाल गफ्फार ने इंदराज मुकदमा के लिए आर्टिलरी थाने में दरख्वास्त दे दी। हंगामा राई में एक कारकुन के जख्मी होने का दावा भी किया। थाने के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। कराची प्रेस क्लब पर कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। तहरीक लब्बैक की रैली प्रेस क्लब पहुंची तो कुछ ही देर बाद PTI की रैली के शुरा भी पहुंचे। इस मौका पर दोनों जमातों के कारकुनान की जानिब से कशीदगी देखने में आई। कारकुनान की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस दौरान कारकुनान लड़ पड़े, जिसके बाद कुछ कारकुनान जख्मी भी हुए। इस दौरान मुश्तइल अफराद की जानिब से सिटी 21 के कैमरामैन को भी हिरासा किया गया और कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की गई। आर्टिलरी थाने में दोनों जमातों के रहनुमा और कारकुनों ने एक दूसरे की शिकायत की। पीपल्स पार्टी ने MKM की एक और विकेट गिरा दी। MKM के साबिक रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने MKM की अहम विकेट गिरा दी। साबिक रुकने सिंध असेंबली ख्वाजा सुहेल मंसूर जियाले बन गए। सईद गनी ने बिलावल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दो अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। अहम शख्सियात में मुत्तहदा के साबिक रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर और ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर फैजान राविद शामिल हैं। सईद गनी ने इस मौके पर कश्मीर से इजहार यकजहती करते हुए बताया कि बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर इनका मुकदमा मुअस्सर अंदाज में लड़ रहे हैं। ताहम उन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर बात न करने को तरजीह दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुनिया भर के सामने कश्मीर के इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। ये आगे चलकर इसमें मज़ीद तक़वियत आएगी और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की मेहनतों की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों की बिना पर
कश्मीर के इशू को मज़ीद हाईलाइट करेंगे। दूसरी जानिब पीपी में आने वाले ख्वाजा सोहेल मंसूर ने कराची की तबाही का जिम्मेदार मुत्तहदा को करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 35 साल में मुत्तहदा ने कराची को पीछे धकेल दिया। अब कराची की तरक्की पीपल्स पार्टी की जानिब से ही मुमकिन है। मेरा इसीलिए एमक्यूएम से मैंने जो एक साइट किया और मैं इस साइट पे आया क्योंकि मुझे ये दिखा कि उन्होंने 35 साल में कराची को डिलीवर नहीं कर सके और अब इंशाल्लाह जो है बल्दियात में भी जो है पीपल्स पार्टी जो आ गई है, इंशाल्लाह मेयर भी बल्दियात में अगर इंशाल्लाह इनका आएगा तो कराची को तरक्की मिलेगी और मैं इनके साथ मिलकर और मेरी जो टीम है, जो सारी चीज़ें हैं, मेरी कोशिश होगी कि मुल्क और बिलखुसूस कराची के लिए मैं इनका एक हिस्सा बन के कराची की तरक्की के लिए काम करूं। सईद गनी ने आइंदा होने वाले ज़मनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का अज़्म करते हुए जमात इस्लामी को चैलेंज भी किया कि इस ज़मनी इंतखाबात में पता चल जाएगा किसका कितना वोट बैंक है। कैमरामैन हारिस के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। आपको बताएं कि डॉलर महंगा होने से करेंसी मार्केट में हलचल मच गई। एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर 13 रुपये 98 पैसे महंगा होकर पहली बार 276 रुपये 58 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर ने 14 रुपये इजाफे के बाद पहली बार 283 रुपये की रिकॉर्ड सतह कायम कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ने पर करेंसी मार्केट में भौचाल आ गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 13 रुपये 98 पैसे महंगा हो गया और रुपए की कदर में 5.05% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपये 60 पैसे से बढ़कर 276 रुपये 98 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर 14 रुपये महंगा होकर 283 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते से मुसलसल रुपए की कदर में कमी हो रही थी। समझ रहे थे कि कुछ रिकवरी होगी, मगर रुपया मजीद गिर गया और इंटरबैंक के अंदर तकरीबन 6 रुपए का इजाफा हुआ और ओपन मार्केट में 7 रुपए का इजाफा हुआ। 278 के ऊपर इंटरबैंक में ट्रेड हो रहा था और 283 के ऊपर ओपन मार्केट में, जबकि हमारा ख्याल ये था कि अब मार्केट में कोई करेक्शन आएगी और ये वापसी की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 हफ्ते में अमेरिकी डॉलर 46 रुपये 91 पैसे महंगा हो चुका है और डॉलर तकरीबन 47 रुपए के करीब महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरून कर्ज के बोझ में 5,700 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ चुका है। अशरफ खान, सिटी 21। रोयत हलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। बोले ऐसे वाक़यात से आलमी अमन को ख़तरा लाहक है। मुस्लिम हुक्मरान इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन करने वाले ममालिक से सिफारती तजारती ताल्लुकात ख़त्म करें। कराची के दारुल उलूम जामिया नईमिया में उलमाए अहले सुन्नत कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने की। कन्वेंशन में शरीक उलमाए किराम से खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की लहर मगरिब में चली और आलम इस्लाम को दहशत गर्द करार देने की कोशिशें की गईं। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की जो लहर मगरिब में चली है वो थमने को नहीं आ रही। इस्लाम और मुसलमानों को यकतरफा तौर पर दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के हम माना करार दिया गया है। तकरीब में मुफ्ती आबिद मुबारक, अल्लामा मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी खिताब किया। हमारा नूर जिसके दिल में बसना था वो सीने यही थे, यही अहल है। कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा, वो कह रहा है जिसने तमाम इम्तिहान लेने के बाद उनके इखलास को देखा है तो जिंदगी में ही उनकी जमानत ईमान अता फरमा। दारुल उलूम जामिया नईमिया में सजाई जाने वाली उलमाए अहले सुन्नत कन्वेंशन में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से उलमा व मशाइख ने भी शिरकत की। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कराची मेरिटोरियस स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के 500 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स डे पर मुख्तलिफ गेम्स के मुकाबले हुए, जिन्हें बच्चों और वालिदैन ने भी इंजॉय किया। वालिदैन का कहना था कि उन्हें खुशी है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का भी मौका मिल रहा है। पढ़ाई में सलाहियतें मनवाएं, खेलों में भी फुर्ती दिखाएं। मेरिटोरियस स्कूल ने स्पोर्ट डे का इनकाद करके बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज होने का भी मौका फराहम किया। खेलों के रंगारंग मेले में ग्रेड 6 से लेकर O3 तक के 500 से ज्यादा तलबा तलबात ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट कोचिंग सेंटर पर मुनक्किदा सालाना स्पोर्ट डे के मेले में बच्चों के साथ वालिदैन ने भी शिरकत की। स्पीड रेस, रैली रेस, ताइक्वांडो समेत मुख्तलिफ गेम्स के मुकाबले हुए। बच्चा की गैर निसाबी सरगर्मियाँ जहनी सेहत के लिए अच्छी होती है, जबकि वालिदैन भी बहुत खुश नजर आए। वंडरफुल एक्टिविटी और इस तरह होनी चाहिए एक्टिविटीज़, और स्पेशली जो है वो
ये जो सीज़न होता है, इस सीज़न ये बड़ा आइडियल एक्टिविटी है। इवेंट्स होने चाहिए ना, उसमें बच्चों में हेल्दी जो है ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। विनर रेड हाउस है जो कि पैशन से बिलोंग करता है और बहुत कोई ज़बरदस्त किस्म का इस बार स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है एंड आफ्टर द कोविड ये फर्स्ट टाइम था हमारे साथ एंड वी एंजॉयड अ लॉट। मैरी टूरिस्ट स्कूल की प्रिंसिपल ने कोरोना के बाद गैर निसाबी सरगर्मियों के दोबारा आगाज को खुश आइन करार दिया। इस एनुअल स्पोर्ट्स डे को हमें ऑर्गेनाइज करने का ये मकसद था कि पढ़ाई 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 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ जो ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा स्पोर्ट्स डे हर साल होता है। मुकाबले के इख्तिताम पर कुछ तलबा व तालिबात अपनी जीत पर खुश थे तो कुछ अफसुर्दा भी नजर आए। फातेह तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन शकील के साथ इकरा अवान, सिटी 21।